सारस्वती उत्तराखंड 1705 में। एक बार सरकारी सनातन और संत कुमार राम जी के पास आए। राम जी ने उनको दंडवत करके स्वागत किया और आदर पूर्वक आसन पर बिठाकर विनीत भाव से कहने लगे, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, जिससे बिना परिश्रम के ही संसार छूट जाता है। संत संग अपवर्ग कर कामी भाव करपन, कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का संग मोक्ष का और कामी पुरुषों का संग संसार का मार्ग है। संत कवि पंडित वेद पुराण और सदग्रंथ ऐसा करते हैं। राम जी के इन वचनों को सुन संकादिक मुनि पुलकित शरीर से उनकी स्तुति करके विधि लोग को चले गए। फिर भरत जी ने राम जी से कहा कि भाई, संत और असंत का भेद विदा कर कहिए। राम जी कहने लगे, संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भाई सुनो, संतों के अगणित लक्षण वेद और पुराण में प्रसिद्ध है। संतय संतन कैसी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। संत और असंतों की ऐसी करनी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी का व्यवहार। खटरी पर सुमलय सुनुहाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, पर वह अपने गुण से उसे सुगंधित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़ जगवल्लभ श्रीखंड, अनल काहि पीटत घनई पर सुबदन यदन। इसी कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और संसार को प्यारा है। कुल्हाड़ी को यह दंड मिलता है कि उसको आग में तपाकर घन पर पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। संतजन विषय लंपट नहीं होते, वे शील और गुणों की खान पराये का दुख देखकर दुखी और सुख देखकर सुखी होते हैं। समय भूत रिपु विमन विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी। वे समदर्शी शत्रुहीन, अभिमान रहित और विरक्त होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय के त्यागी होते हैं। कुमार चित्त दीनन परताया, मन वचन मम भगति माया। कोमल चित्त दीनों पर दया करने वाले, मायाहीन होकर मन वचन और कर्म से मेरी भक्ति करने वाले होते हैं। सब मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम देखानी। सबको मान देने वाले और स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी मुझे प्राण के समान प्यारे। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। कामना रहित मेरी भक्ति में नवलीन शांति, वैराग्य, नम्रता और आनंद के स्थान होते हैं। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति
श्रीधरम जनयत्री। शीतलता, सीधापन, मित्रतापूर्ण, द्विजों के चरणों में प्रीति करने वाले और धर्म को उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये सब लक्षण बसहि जासु सुर, जाने मुक्तात संत संततपुर। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हैं उनको सदा सच्चे संत समझना। सम नियम नहीं दोरहि, परुष वचन कबहु नहीं बोले। विषम दम नियम और नीति से नहीं डगमगाते हैं, कठोर वचन कभी नहीं बोलते। निंदाय स्तुति उभयसम, ममता मम पदकं। सज्जन प्राण प्रिय गुणवंतिर सुखपूर्ण। निंदा और प्रशंसा दोनों को तुल्य मानते, मेरे चरण कमल में प्रेम करते हैं। गुणों के घर सुख की रास ऐसे सज्जन मुझे प्राण के समान चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। राम कहो राम कहो, राम कहो प्यारे हो। राम कहो राम कहो, राम कहो प्यारे हो। राम कहो राम कहो, राम राम कहो, राम कहो राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। त्रिकूटी परे शब्द सरिता पार में। त्रिकूटी परे शब्द सरिता पार में। प्रत्यक्ष विराज राम, प्रत्यक्ष विराज राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। अधिक अव्यक्त अगोचर भवति राम। अव्यक्त अगोचर भवति राम। द्वंद्व द्वैत विन राम, द्वंद्व द्वैत विन राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। अभिगत अंत अंत अंतरत पद, अभिगत अंत अंत अंतर पद। सुरति पहुँची गए राम, सुरति पहुँची गए राम। जय जय राम,
जो पाठ आपने अभी सुना है वह उपनिषद का पाठ हुआ था, मंडल ब्राह्मणोपनिषद का। यह संसार महासमुद्र है, इसमें निद्रा है, बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो निद्रा के अंदर चले जाते हैं, तब मानो कि बड़े जीव के पेट में चले जाते हैं, उन्हें अपना कोई होश नहीं रहता। डर भी वह चीज है कि जहां आपको डर हो गया वहां करने योग्य काम भी आप नहीं कर सकेंगे। दूसरे का अपकार करना, बुरा चिंतन करना हिंसा है। वह उस समुद्र की लहर है, कृष्णा उसके भंवर है, फिर जल में पंख भी है। शरीर के जितने संबंधी हैं उनकी ओर आसक्ति लगी रहती है, यही पंख है। सूरदास ने कहा है, अब के माधव मोहि उधारी, मगन हम भव अम्बुनिधि में, कृपा सिंधु मुरारी, निरयति गंभीर माया, डूबलहरि तरंग, लिए जात्रय गाध जल में, गए ग्राहयन, मीन इंद्रिय अति काटक, मोट अग सिर भार, पवन हित उद्धरण पावत, उर्दि मोह से मान, काम क्रोध समेत तृष्णा, पवन यति जगदो, नाहि चित्रवन देखति असुत, नाग नौका ओर, थक्यो बीच बेहाल बिहवल, सुनहु करुणा मोर, स्वाम भूज कहि काढ़ि डारहु, सुरव्रत के कोर। इस संसार सागर को पार करो, अवश्य ही सांसारिक संबंध की ममता में लोग लगे रहते हैं। भजन के समय यही सब याद आते हैं, भजन बनता नहीं, इसलिए निद्रा, भय, तृष्णा आदि से बचो। मन में होता है कि बचना चाहिए, किंतु बच नहीं सकते हैं, विचार के द्वारा बच नहीं सकते। इसके अतिरिक्त और कुछ होना चाहिए, पहले श्रवण ज्ञान, फिर मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। केवल मनन या विचार ज्ञान से ही हम संसार की लसन से, भंवर से, जीव जंतु से, पंख से बचें, यह संभव नहीं है। विचार से बुद्धि में कुछ स्वच्छता आती है, किंतु फिर उसमें मैं जमती है। इसके लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करने के लिए कहा। बाबा गुरु नानक देव जी ने कहा, भगता की चाल निराली, चाल निराली भगता की, विघ्न मारगी चलना, लघु लोभ अहंकार तजी, तृष्णा बहुतु नाहि बोलना, हनिहु दिखी बालहु, निधि हेतु मारगी जाना, हनिहु दिखी बालहु। गुरु प्रसादी जिनि आपु तजिया, हरि वासना समानी, कहे नानक चाल भगता केरी,
जुगर जुग जिलारी। फिर कबीर साहब से पूछते हैं तो वे कहते हैं, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटे, गुरुदेव बिन जीव का भला नाई, गुरुदेव बिन जीव का मिलना से नहीं, समुझी विचारी ले मने मारी, राम बारिक गुरुदेव कृपालिया, जन्म अनेक की अटक खोले, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव और शिव तब एक तोले। यही सूक्ष्म मार्ग है। कितने जन्म हुए, कितने शरीर में अटके, यह शरीर भी चला जाएगा। हम लोगों के बहुत शरीर हुए, जब से शरीर हुए तब से शरीर में अटके हुए। आप ख्याल कीजिए कि कोई कैदी हो तो उसका चित्त सदा लगा रहता है कि इस कैद खाने से निकल जाएगा, किंतु रास्ता नहीं मिलता। यदि पहरेदार का कोई उसे निकलने का रास्ता बता दे तो वह उससे निकल जाए। लोग इस संसार से निकलने का रास्ता नहीं जानते। यदि कोई श्राप को बता दे तो वह कितना बड़ा उपकारी होगा। सूक्ष्म मार्ग पर चलने से आप संसार से निकल जाइएगा, अपने शरीर से भी निकल जाइएगा। यह संसार और आपका शरीर दोनों एक ही तत्व से बने हैं। जितने तल आपके शरीर के हैं, संसार के भी उतने ही तल हैं। आपके शरीर और संसार में बहुत संबंध है। यदि आप शरीर से पार हो जाएं तो संसार से भी पार हो जाएंगे। यह स्थूल मंडल, इससे महान सूक्ष्म मंडल, इससे भी महान कारण मंडल और इससे भी महान महाकारण मंडल है। ये चार गलते ब्रह्मांड के हैं। आपके शरीर में चार गलते हैं। अपने शरीर में जो स्थूल तल है और संसार में जो अस्थूल तल है, दोनों में इतना संबंध है कि आप जागृत में शरीर के स्थूल तल पर रहते हैं तो संसार के भी स्थूल तल पर रहते हैं। जब स्वप्न में आपको स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता तो स्थूल संसार का भी ज्ञान नहीं रहता। इस नमूने से समझना चाहिए कि शरीर के जिस तल पर आप रहते हैं, संसार के भी उसी तल पर आप रहते हैं। शरीर के जिस तल को आप छोड़ते हैं, संसार के भी उस तल को आप छोड़ते हैं। इस प्रकार यदि आप शरीर के सब तलों को पार करेंगे तो संसार के भी सब तलों को पार कर लेंगे। जिसने पंड को पिंड को जीता उसने ब्रह्मांड को जीता। इसको जीतने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करने कहा। संसार में रास्ता देखते हैं तो पैर से करते हैं। यहाँ देखने के लिए तीन दृष्टियों का वर्णन हुआ। एक अमाम, दूसरा प्रतिपदा, तीसरी है पूर्णिमा। कबीर साहब ने आंख बंद करके दृष्टि साधन करने कहा। बंद कर दृष्टि को फिर ही अंदर करे, घटका पाठ तू देख खुले। कहे कबीर तू देख संसार में गुरुदेव समान कोई नहीं खोले। गुरु नानक देव जी भी तीन बंद लगाकर ध्यान करने करते हैं। तीनों बंद लगाएगी सुन अनहद टंकोर। नानक शुद्ध समाधि में नहीं सांझ नहीं हो। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद जी का सब सुनाओ। दोनों दिल के तार मिलाओ, तब देखो मिल जाए। आप
आपसे जो हो सके, जो सरल मान लो वह कीजिए। भगवान बुद्ध की प्रतिमा में देखिए, वे आंखें बंद करके बैठे हुए ध्यान में मिलेंगे। व्यास देव जी की आंख बंद करके बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। इस तरह यदि आप आसानी से सूक्ष्म मार्ग को पकड़ना चाहें तो अमान दृष्टि से कीजिए। उस सूक्ष्म मार्ग पर पैर नहीं चल सकता। बिन पावन की राह, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। देखते देखते स्वयं उस पर चल पड़ेगी। चिंताओं में धर्मगति होती है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उसकी चिंताओं से उसकी उतनी अधिक धर्मगति होती है। सूरज से कोई विशेष सूक्ष्म नहीं हो सकता। इसका चिंता होने से इसकी विशेष धर्मगति होगी। इसके लिए किसी जानकार से जानकर भजन कीजिए। आंखें बंद करके ध्यान करने पर कहते हैं कि नींद आ जाती है। तो जो निशाना बताया गया है उसको दृढ़ता से पकड़ो, नींद नहीं आएगी। यदि निशाना छूट जाए, मन भग जाए तो अवश्य ही नींद आ जाती है। सतो गुण में वृद्धि रखने को कहा। पीड़ा पिंगला में तमोगुण रजोगुण की प्रधानता रहती है। सुषुम्ना में सतोगुण की प्रधानता रहती है। बाबा नानक देव जी ने कहा, सुख मन गए धरी राग सुनी, सुन मंडल निवलाई, अकथ कथा विचारी जय, मनसा मन ही समाई। एक बंगाली साधु ने कहा, बाएं ईड़ा नाड़ी दक्षिणे पिंगला, रजस्तमो गुणे कुलके छे खेला, मध्य सत्व गुणे सुषुम्ना विमला, धर तारे साधरे। सुषुम्ना में अपने को स्थिर कीजिए। इस सूक्ष्म मार्ग पर पहले मन सहित चेतन आत्मा चलती है। चलते चलते मन आगे नहीं जा सकता, केवल चेतन आत्मा चलती है। संत तुलसी साहब ने कहा, सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हीराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई कर्तव्य काना हो। सहस्त्र दल कमल के ऊपर त्रिकुटी का स्थान है। यह बाहर से नहीं अंतर में है। वहां जाकर मन बुद्धि हिरा जाती है। इसके आगे प्राण पुरुष या चेतन आत्मा चलती है। सूक्ष्म मार्ग के द्वारा सबको संसार से पार होना चाहिए। संतों ने संसार से पार हो जाने के लिए कहा, यह संसार कैद खाना है। एक एक पिंड, एक एक कोठरी है। जो कोठरी से छूटेगा वह घेरे से भी छूटेगा। इसका अभ्यास अपने घर में करो या कहीं दूर देश में करो, किंतु अपने को संयम में रखो। पंच पापों से बचते रहो। झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचार नहीं करना चाहिए। गरीबी अमीरी का ख्याल छोड़ दो। सच्ची कमाई से अपना गुजर बसर करो। दरिया साहब ने भी सूक्ष्म मार्ग के लिए कहा, जानी दे सबका पहचानी दे, सूरत की शांति बसे दीन दाना, खोलो कपाट या बाट सहजय मिले, पलक परवीन जीवन दृष्टि कान। एन के भवन में बैन
सदा करे चैन चंगा हुआ जी की दाना मनी माथे परे छत्र हीरा करे जागता जिंद है नाना देखू ज्ञान पीर पंजा दिया रसद काया किया मसद माता रहे आपको ज्ञान हुआ बेकैद और सब कैद में तुमता दिव्य निशान माना गगन घरान वै जिंद अमान है जिन्हीं यह जगत सब रचा खाना कहे गरिया सब माही है कपा सब काटी के कुकुर माना अमेरिका लालच मत करो और गरीब होकर दुखी न हो इंद्रियों के भोग में पड़कर गरीब अमीर दोनों कैद में पड़े रहते हैं जो अपने को इंद्रियों के भोग से बचाकर रखते हैं तो बहुत भले हैं गरीब भी अपने को इंद्रियों के भोग से बचाकर रखते हैं तो वे भी अच्छे हैं इसमें दोनों बराबर हैं इसलिए अपने को विषयों से बचाकर भजन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन श्री राय बहादुर श्री दुर्गादास जी तुलसी जमालपुर के आवास पर दिनांक 19/4/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ मेरी कृपा मोते कछु न प्रसाद मोते कछु न प्रसाद। सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। गौशाला के संस्थापक स्वामी गुरुनानक बाबा के चरणों में शतक नमन। उपस्थित सज्जन प्रीत माता एवं सबों को मेरा नमन। आज हम लोग साप्ताहिक सत्संग में बहुत कम की उपस्थिति में पधारे हुए हैं। समय जो है रुकता नहीं, सबका समय गया फिरता नहीं। घटी करो निज काम। ये निज काम क्या है? मनुष्य का निज काम क्या है? पहले अपने शरीर के बारे में हम लोग जाने और हमारा काम क्या है। हम लोगों का काम है, ईश्वर ने जन्म दिया है, हमें मौका दिया है ईश्वर भक्ति करने के लिए कि ईश्वर भक्ति करके और क्या करें। ईश्वर भक्ति से क्या मिलेगा? दुखों से छुटकारा मिलेगा, सब दुखों से छुटकारा। इसी के लिए भक्ति करना। और हर जीव चाहता है कि हमें ऐसा सुख मिले जो समाप्त हो। लेकिन हम संसार के सुखों
सुखों में सुख चाहते हैं, खोजते हैं, मिलता नहीं। कहां से मिलेगा? संसार में ऐसा अस्थाई सुख है ही नहीं, तो फिर मिलेगा कब? इसके लिए ईश्वर की भक्ति करना जरूरी है। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तब तक अस्थाई सुख, परम सुख जिसको कहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले अपने शरीर के बारे में जानना होगा, इस संसार के बारे में जानना होगा कि यह संसार क्या है। हम जो देखते हैं, इंद्रियों से जो देखते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या यह संसार दिखता है? लोग सुने होंगे कि एक बार भगवान बुद्ध रास्ते में जब जा रहे थे तो एक नदी दिखी। तो नदी पार किए तो देखे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो खड़ा आके बच्चों को देखने लगे। देखते हैं कि बच्चा खेल रहा है कि बालू में जो है अपना अपना सब घर बना रखा है और बालू का ही भोजन बनाता है, बालू का ही खाना खाता है, जो उनका खाता है। बच्चे जो खेलते हैं उसी तरह खेल रहा है। खेलते 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 एक बच्चा एक का घर बचा दिया। बस तो गुस्सा हो गया, जिसका घर था उसको पकड़ा और मारना शुरू किया, हल्ला करना शुरू किया, ये दौड़ो दौड़ो हमारा घर देखो बचा दिया, मारो इसको मारो। सब मिलकर उसको मारने लगा। अब इसको छुड़ाने वाला कोई नहीं। कुछ देर के बाद जो है कोई चिल्लाता है, अरे तुम लोगों को मम्मी पुकार रही है, घर पर शाम हो गया, तुम क्या कर रहा है, जाओ घर जाओ। किसी बड़े आदमी ने डांटा, यह सुना कि चीजें देखता है कि शाम हो गया, फिर भागा वहां से। सब घर द्वार सब बचा, सब झगड़ा समाप्त हो गया, सबका घर जो है इधर उधर मिटा गया, खत्म हो गया। भगवान बुद्ध भी चल दिए गए। दूसरे दिन जो है सत्संग में अपने शिष्यों को उन्होंने बताया कि देखो हम आ रहे थे रास्ते में, यही हमने देखा नदी में सब बालू का घर बना रहा है। शाम हुई, सब हंसता के अपना घर चला गया, लड़ाई झगड़ा समाप्त। यही हाल है संसार का। संसार का वही हाल है। झूठे ही हम लोग लड़ते हैं कि यह घर मेरा है, यह धन मेरा है, यह संपत्ति मेरा है, यह बेटा मेरा है, यह बेटी मेरी है। कोई किसी का नहीं है। धर्मदास जी कहते हैं यह संसार क्या है? स्वार्थ का संसार है। माया की नगरी है, स्वार्थ का दुकान। इस माया की नगरी में सिर्फ स्वार्थ का दुकान चलता है। चाहे कोई जब अपने जान पर आता है, अपना जब पड़ता है, उस समय सब भूल जाता है कि कौन क्या है। ये स्वार्थ का कारण, हम भूल जाते हैं कि ये हमारा संबंधी है, कि ये हमारा घर का आदमी है, कि बेटा है, कि बेटी है। पहले अपने, इसलिए यह संसार हमारा कुछ नहीं है। इंद्रियों से जितना भी चीज हम ग्रहण करते हैं, ये इंद्रियां भी तब तक ही काम करता है जब तक इसके अंदर चैतन्य है, और नहीं तो ये इंद्रियां क्या है? जड़, जड़ पदार्थ है, जड़वत रहता है। अभी हम लोगों ने गुरु महाराज का भी प्रवचन सुना। उन्होंने कहा कि हम संसार में जो रहते हैं इस तल पर,
संसार का कितना पद है, हमारे शरीर का कितना पद, शरीर में हम किस स्तर पर रहते हैं, संसार में कितने स्तर पर रहते हैं, इन तलों को पार करना। सबको जब पार करेंगे तब संसार सागर से पार होंगे। लेकिन कैसे पार होंगे इसी को जानना है, इसी ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान से योग नहीं होगा, वैराग नहीं होगा, और बिना योग और ज्ञान के मोक्ष भी नहीं। यह ज्ञान आएगा कहां से? इसी के लिए हम गुरु करते हैं, गुरु की जरूरत है। गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु बिना विजय न दे, न गुरु बिना ज्ञान उपजेगा और न वेद मिटेगा। किताब कितनों पढ़ लेंगे वह ज्ञान अधूरा ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो है वो अधूरा ज्ञान। जब ये भौतिक ज्ञान समाप्त होता है वहां से आध्यात्मिक ज्ञान शुरू होता है। इसलिए संत मत में कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाला संत मत के तो साधारण संत मत का एक मूर्ख भी है, जो मान लीजिए कि को अक्षर भी नहीं जानता है, लेकिन उसके पास इतना ज्ञान है, सत्संग सुनते सुनते हो गया है, वो भौतिक ज्ञान से ऊपर उठ गया। लेकिन इस संसारिक ज्ञान से ऊपर नहीं उठा जा सकता है, एक तरह भी ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए कि गुरु जरूरी है, अध्यात्म का ज्ञान जरूरी है। गुरु बिना ज्ञान की वही, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु का करना जरूरी है। अभी हम लोगों ने पदावली में भी पढ़ा द्वैत और अद्वैत, उसी में पढ़ते हैं जो भजन पढ़े। द्वैत में यह संसार दो नहीं है, ऐसे मानिए तो दो नहीं है, लेकिन पहले नहीं होगा जब तक हम स्थूल चीज को नहीं पकड़ेंगे, तब तक ये सूक्ष्म चीज है। द्वैत और द्वैत क्या? द्वैत का मतलब हुआ कि एक से अधिक, और अद्वैत मतलब एक ही एक। तो सभी धर्मों का कहना है, वेद उपनिषद कुरान जितना भी है, सबका कहना है कि ईश्वर एक है और हर जगह वर्तमान है। भगवान कृष्ण ने तो ये भी कहा है कि मैं मोह किस पर करूं, सब तो मैं ही हूं। इस शरीर के अंदर जो चैतन्य है वो क्या? वो परमात्मा है। इसलिए हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा अंशी। मोहित को ही निकलने भेद ऐसा भेद हो रहा, यही भेद है, एक अंशी है एक अंश। लेकिन घटपट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। क्या हुआ इसका? बोलिए, रोज तो स्तुति विनती करते हैं कि इसको समझते हैं। घटपट प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश कहना चाहिए। एक घड़ा पोखर में हम डुबा दिए, अब बाहर भी पानी है भीतर भी पानी है, घड़ा भरा हुआ। अगर घड़ा को फोड़ दी, वो पहले जब तक घड़ा था, आवरण था, तब तक वह क्या था? उस पोखर का अंश था। लेकिन जब वो उसको फोड़ देंगे ना,
तो फिर पानी तो पानी में मिल जाएगा, वो अंश रहा नहीं रहा। इसी को कर घटमट परमात्म जब मिले नहीं अंश। गुरु महाराज ने घटमट को मिटा दिया, इसलिए गुरु महाराज को हम अंश नहीं कहेंगे, वो परमात्मा हो गए, अंशी हो गए, उन्हें कहा अंश। यही हम लोग नहीं जानते हैं, यही भूल भैया। इसी के लिए ये भजन कीर्तन ध्यान जो भी है उसी के लिए करते हैं, इसी घटमट को पढ़ना मैंने समाप्त करने के लिए। यही आवरण है, उसके ऊपर जीव के ऊपर, उस चैतन्य के ऊपर आवरण पड़ गया है तो जीव पड़ गया, जीव बन गया। इसी के लिए हम लोग को भक्ति करने की जरूरत है। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाकर के हम पूजा करें, बैठ कर के पानी डालें मूर्ति पर, वही पूजा होगा, सो बात नहीं है। पूजा घर में रहकर, बाहर में रहकर, रास्ता चलते हर जगह कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम बैठ के ध्यान ही करें तब होगा। अपने मन को लगाना है, असल में मन को केंद्रित करना और पापों से बचना है, पंच पापों से बचना है। हम किसी के प्रति दुष्विचार, खराब विचार मन से, क्रम से, वचन से नहीं सोचे, नहीं करें। इसलिए कि सब में परमात्मा है, और जब सब में परमात्मा है तो हम उसके लिए क्यों सोचें? जो आप हैं सो हम हैं। कोई अंतर नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि स्वामी जी को गला में कैंसर हो गया, खा नहीं सकते, बड़ी तकलीफ थी। लेकिन वो काली माई से साक्षात बात करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे काली माई से। उनके एक बंगाली बाबू थे, साथी प्रोफेसर साहब, वो कहते थे, अरे लाला तुम काली माँ से क्यों नहीं कहता है? काली माँ तो तुमसे वहाँ व्यवहार करता है, इतना तकलीफ हो रहा है खाने में। क्यों नहीं कहता? कहा क्यों कहेंगे हम? कहा है तुमको दुख है तो कहोगे नहीं माँ से? कहा क्या माँ नहीं जानती है कि हमको तकलीफ है? वो तो सर्वज्ञ है, सब चीज जानती है। लेकिन बार बार ये कहते थे। एक दिन कहा चलो तुम्हारे सामने हम कहते हैं, देखो सोच लो, सुन लो क्या करते हैं, उसको समझो। गए लेकर के कहने के लिए, माँ से पूछे, माँ हमारे गले में दर्द है, ये हमारा बंगाली बाबू जो है कहते हैं कि माँ से कहो, इसलिए मैं चलाया। वो अपने को दोष नहीं। कहा ठीक। कहा खाने में तुमको दिक्कत होता है, कहा इतने मुंह से जो खाते हो तो पेट में नहीं जाता है? क्या मतलब? एक के थोड़ा गला खराब हुआ, आत्मा में जाना है, शांति मिलना है, तो इतने लोग जो खाते हैं और मुंह से जो जाता है, कहाँ जाता है? पेट तो एक ही है, अर्थात परमात्मा एक ही है। आप इधर से पानी डालिए, इधर से पानी डालिए, इधर से खाना डालिए, इधर से खाना डालिए, वो परमात्मा नहीं जाए। इसीलिए किससे राग और द्वेष नहीं। जब यह ज्ञान हो जाता है, यही साक्षात्कार हो जाता है, स्वयं को पहचान लेता है जीव, तो फिर घटमट परवंचन सब घटमट परवंचन मिट जाता है, राग द्वेष मिट जाता है। किससे दुश्मनी और किससे दुश्मनी?
इसी के लिए हम लोग भक्ति करते हैं। इस भक्ति को करने के लिए शुरू है गुरु से ही। गुरु के बिना यह नहीं होगा। गुरु बिनि भव निधि करई न कोई, जो बिरंची शंकर। रामायण में है, गुरु के बिना कोई भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। जो अगर शिष्य ब्रह्मा और विष्णु के जैसा भी हो तो भी नहीं होगा। वह जब भी होगा तो यह काम गुरु से। इसलिए गुरु का पद जो है ईश्वर से भी ऊंचा बताया गया है कि बिना गुरु के हम ईश्वर की पहचान नहीं कर सकते। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, ध्यान नित्य सत्संग करिए करत संलग्न। वह विचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। ये सद्गुरु की सार शिक्षा है। इन बातों को याद रखना चाहिए। गुरु का जो उद्देश्य है उसको सिरोधार करके बराबर याद करके चलना। इसी को कहा गया, कबीर साहब बोले कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा मानिए। अब कबीरा ऐसे शिष्य को 3 लोक भजन है। गुरु को सिर पर राखिए मतलब गुरु ने जो उपदेश किया उसको याद रखिए। जो उपदेश दिया, जो आदेश दिया उसके अनुसार चलिए। दूसरे तीसरे के कहने पर जो मन सो कहता है और बतला देता है रास्ता, उसको छोड़िए, करने दीजिए। जो जैसा करेगा यह कलयुग नहीं कलयुग है। इस हाथ दे उस हाथ दे ले। अब क्या खूब सौदा नग्न है, इस हाथ दे उस हाथ दे। गाली पीड़ी की जो जैसा करेगा वो ऐसा फल मिलेगा। हमारे और आपके करने से कि हम मिटा देंगे, मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा मन में लाते हैं तो इसको मन से निकाल देंगे। जो होना है वो होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता है, होने को कोई नहीं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, होनी होके रही उसको टाला नहीं जा सकता है। होने क्या, आप जो कर्म किए हैं वही आपके अंदर खड़ा होगा, वही होगा। कर्म काल कभी किसी को नहीं सकता है। कर्म गति टाले नहीं, कर्म की गति टाली नहीं जा सकती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन साका गुरु साका गुरु साका गुरु जी। भज मन साका गुरु साका गुरु साका गुरु जी। भज मन जी बचे का मन हंस
जी भज मन सतगुरु सतगुरु जी भज मन आत्म नाम चार बुझावन आत्म नाम चार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन परम सुहावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु जी भज मन शगुनय गुनय अनात्म भावन सगुनय गुनय अनात्म भावन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन पार आत्म कहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु सतगुरु जी भज मन पार अनात्म त्रिशूलत भज पार अनात्म त्रिशूलत द्वैत विचावन सतगुरु जी द्वैत विचावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन कीन ब्रह्मांड के भेद बतावन कीन ब्रह्मांड भेद बतावन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सूरत छोड़ावन सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन गुरु सेवा सत्संग निरावन गुरु सेवा सत्संग निरावन पावनी सेवन सतगुरु जी भज मन पावनी सेवन सतगुरु जी भज मन सतगुरु जी भज मन सूरत साग मारग सावन सूरत साग मारग सावन शंकर चारण सतगुरु जी सतगुरु
मन ज्ञान विराग विवेक दाता ज्ञान विराग विवेक दाता सतगुरु जी मन Ah
श्री सद्गुरु महाराज।